हमारा दुर्भाग्य है, शायद हमारे समय तक तो संस्कृत पढ़ाई जाती थी, अब पढ़ाई जाती मां साहब? अब जब संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो संस्कार कहां से आएंगे? और जिसने संस्कृत पढ़ी है, पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहां पे, संस्कृत पढ़ने का प्रभाव यह है कि उनके संस्कार आज भी परिवार में बने हुए हैं, घर में बने हुए हैं। अब संस्कृत का लोप हो गया हमारे यहां से, उस भाषा का ही लोप कर दिया गया। और जब भाषा का लोप हो गया तो हमारी संस्कार समाप्त हो गए, संस्कृति समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे। और रुक जाइए 8-10 साल 15 साल, कथाओं को अगर ढंग से व्यासपीठ से व्यासों ने नहीं कहा, समाज नहीं सुधरा, सनातन धर्म अगर मजबूत नहीं हुआ, आप एकत्र नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, संगठित नहीं हुए सनातनी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे बच्चे जो होंगे वो नमाज पढ़ रहे होंगे। वेद महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा, कोई नहीं पढ़ता उस। कितने लोग पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण को? एक भी नहीं पढ़ता। मैंने पढ़ ली थी गलती से। कोई नहीं पढ़ता उस कथा को, क्योंकि संस्कृत आती नहीं है, समझ में आएगी नहीं। और वाल्मीकि जी ने जो कथा लिखी है भगवान राम की, वो बड़ी खोल के लिखी है, क्योंकि वो समकालीन कवि थे। तो भगवान राम जो चरित्र कर रहे थे, उस चरित्र को प्रॉपर तरीके से लिखा है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा मर्यादित होकर लिखा है। तो हम जब कथा आगे चलेंगे तो आपको वाल्मीकि रामायण का और मानस का, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कराते हुए चलेंगे। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है यहां और गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है। अब तक 10 प्रकार की रामायण लिखी जा चुकी है।